औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम आमिर मिराज एंड यू आर वाचिंग कॉन्सेप्ट कोचिंग। व्यूवर्स, हम एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे हैं ग्रेड 9 के लिए और आज 25/11/2020 है और हमने 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। आज क्वेश्चन ये है कि डिटरमिन वेदर दीज टू मैट्रिसेस आर इनवर्सेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। तो हमने ये डिटरमिन करना है कि क्या ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या नहीं है। तो उसके लिए वैसे तो हम देख के बता सकते हैं कि देखिए ये 3 7 है और इनकी पोजीशन चेंज हो गई, ये 7 3 बन गया और इनके साइन चेंज हो गए -5 -4। अगर ऐसा हो तो इनकी यानी ये ज्वाइंट हो एक तो फिर आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। हम देख के बता सकते हैं, इनकी पोजीशन बदल दें, इनके साइन बदल दें। ये देखिए इनके साइन चेंज कर दिए, दोनों प्लस के थे दोनों माइनस के कर दिए और यहाँ 3 था यहाँ हमने 7 कर दिया और यहाँ 7 था यहाँ हमने 3 कर दिया। देख के हमें पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी हमने प्रोसेस करना ये होगा कि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई के लिए हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लाइक ऐसे लिखेंगे 3 5 एंड 4 7। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे 7 -5 -4 3। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट एंड लाइक इट और बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि आप बेल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पर भी बेल होती रहेगी। तो आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, मैंने आपको मैथमेटिक्स टीच करना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, सबसे पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को 7 से करेंगे, दिस इज 21। 5 को 4 से करेंगे, दिस इज -20 एंड देन इसी को हमने इस कॉलम से करना है। 3 को -5 से करेंगे, दिस इज -15। फिर 5 को 3 से करेंगे +15। देन इस 4 को हमने करना है 7 से, 4 7 28 -7 4 28। फिर 4 को करना है 5 से -20 और फिर 7 को करना है 3 से +21। So we get 1 21 में से 0 20 माइनस किए, दिस इज 1 1 0 0, ये कट गया एंड 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। 1 0 0 1 इज कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर आंसर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस, इसका रिजल्ट लिखेंगे रिजल्ट गिवन मैट्रिसेस आर the multiplicative inverses of each other। सो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो आप देखने से ही बता सकते हैं, जस्ट आप देखेंगे 3 5 4 7 7 -5 -4 3, तो देखने से ही बता देंगे कि आप दोनों देखिए कि इनकी पोजीशन चेंज हो गई, डायगोनल की पोजीशन, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन चेंज कर दें और
इसके अलावा बाकी के एलिमेंट्स जो हैं उनके साइन चेंज कर दें तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो ये हमने प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, उसको देखते हैं सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है। जी व्यूअर्स, ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने इनको बताना है वेदर के ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप देखिए कि क्या इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी है। तो अब यहाँ देखिए कि इन्होंने इंटरचेंज नहीं की और इनके साइन चेंज करने चाहिए थे जो वो भी नहीं किए। तो डायगोनल के जो है वो जस्ट साइन चेंज कर दिए। तो ये देखने से पता चल गया कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। सो हम इसको अब चेक कर लेते हैं, जो हमने कहा है वो देख लेते हैं। इनको हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे 1 2 2 3 और दिस इज -3 2 2 -1। सो ये मल्टीप्लाई करते हैं। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। सो दिस इज 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -3। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4 +4। देन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 2। फिर 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -2। फिर 2 को हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज -6। और 3 को फिर 2 से करेंगे, वी गेट +6। फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट 4। और फिर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 1 0 0 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। सो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ये समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें तो भी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाते हैं। सो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। शुरू में मैंने कह दिया था कि नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मल्टीप्लाई करने से अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। सो दीज टू मैट्रिसेस आर द गिवन मैट्रिसेस, द गिवन matrices are the multiplicative inverses of each other। सो ये हमारा फिफ्थ का सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। तो व्यूवर्स, मैंने शुरू में कह दिया था कि दोनों देखने से पता चल जाएगा कि नहीं है, लेकिन ऐसा समटाइम्स होता है कि अगर आप डायगोनल के साइन चेंज कर दें तब भी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो बन जाते हैं। डायगोनल की पोजीशन भी चेंज की हुई है, पोजीशन भी चेंज कर दें और उन्हीं साइन चेंज कर दें तब भी ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाते हैं। सो दीज द गिवन मैट्रिसेस आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी व्यूअर्स, ये 6 का एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। मैट्रिक्स A इज गिवन, दिस इज 4 0 -1 2 एंड मैट्रिक्स B इज गिवन, दिस इज -4 -2 1 एंड -1। सो वी हैव टू प्रूव दैट AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये हमने प्रूव करना है। AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स, वी हैव टू प्रूव इट। सो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट हैंड साइड। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये अक्सर बोर्ड में आ जाता है। ए बी होल इनवर्स सो ए बी होल इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले ली। सबसे पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल
फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ए व्हाट इज ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। सो ए इज 4 0 -1 2 and b is -4 -2 1 -1। सो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट वी गेट मल्टीप्लाई करने से, डेट इज मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आता है, मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको सिखाई थी, पहले रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट -16 एंड 0 को हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो वी गेट 0। देन 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, दिस वी गेट -8। फिर 0 को करेंगे मल्टीप्लाई -1 से, वी गेट 0। नाउ हम सेकंड कॉलम को करेंगे -1 को -4 से, वी गेट 4। फिर हम 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, वी गेट 2। फिर -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट +2 एंड देन 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, वी गेट -2। सो ये हमारे पास क्या आ गया, दिस इज -16 -8 एंड 6 एंड 0। तो ये हमारे पास ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ गई। ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इन्वर्स फाइंड आउट करना है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्वर्स के लिए 9 वी विल फाइंड आउट ए बी होल इन्वर्स। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे ए बी मॉड। पहला स्टेप हमारा ये होगा, ए बी मॉड फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं और -16, दिस इज -8 सॉरी ये -8 एंड देन 6 एंड 0। तो हमने इसका मॉड फाइंड आउट करना है। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड वाले को, तो ये तो 0 हो गया। दरमियान में हम माइनस लगाते हैं, माइनस लगाएंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, तो दिस इज -48 आएगा। तो ये हमारे पास आ गया +48, दिस इज +48 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस। सो ए बी मॉड ये हमारे पास आ गया +48। ये पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा ये होता है कि हम एडजॉइंट निकालते हैं। इसका एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे। तो ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा, एडजॉइंट यहाँ निकाल रहा हूँ मैं। इनकी पोजीशन चेंज कर दे, दिस इज 0 और ये आ जाएगा +8 और ये आ जाएगा +6 और यहाँ आ जाएगा -16। तो इस तरह एडजॉइंट निकालते हैं। ये हमारे 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप हमारा इन्वर्स निकालने का होता है। तो ये मैं बोर्ड साफ करता हूँ, तो फिर हम इसका इन्वर्स भी निकालते हैं। जी, तो ये मैंने ए बी, थर्ड स्टेप हमारा होता है इन्वर्स फाइंड करने का। दिस इज ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1/a बी मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये फार्मूला होगा, वैल्यूज पुट कर दे,
मोड की वैल्यू 48 है और ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी ये है हमारे पास। तो जस्ट अब हम डिवाइड करेंगे, विल गेट 0/48 एंड 8/48 एंड देन हम करेंगे दिस इज -6/48 देन -16/48। सो ये हमारे पास आ जाएगा अब 0/48 दिस इज 0, 8/48 दिस इज 1/6, 8 6 द 48, दिस इज -1/8, 6 8 द 48 एंड 16 3 द 16 4 द 48, दिस इज -1/4। तो ये हमारे पास ए बी होल इनवर्स आ गया। दिस इज ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स हमारे पास आ गया 0, 1/6 ये कैंसिल कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 और 16 4 ज़ा 48। सो दिस इज -1/4। सो ये हमारे पास आ गया ए बी होल इनवर्स की वैल्यू। अब हम इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जी व्यूअर्स, अब हमने इसकी राइट हैंड साइड ले लिया। राइट हैंड साइड इज बी इनवर्स ए इनवर्स। मैंने ए और बी की वैल्यू इधर साइड पे लिख दी है ताकि हम सॉल्व कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है और फिर इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ए का मोड निकालते हैं। ए मोड पहला स्टेप हमारा होगा। ए इनवर्स निकालते हैं सबसे पहले। ए मोड की वैल्यू होगी 4 0 -1 2 और दिस इज, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2 से, तो दिस इज 8 + 0, सो दिस इज 8। तो ये हमारे पास ए मोड 8 आ गया। अब हम फाइंड आउट करेंगे। ए मोड जो है हमारे पास ये आ गया। अब हमने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ए दिस इक्वल टू एडजॉइंट है हमारे पास, दिस इज, इनकी हम पोजीशन चेंज कर देंगे। दिस इज 2, यहाँ 4 आ जाएगा और फिर यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा +1। सो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनवर्स का फार्मूला लिखेंगे। ए इनवर्स will be equal to 1/a mod into adjoint of a, into adjoint of a, adjoint a लिखेंगे, सॉरी सो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स कैसे निकलेगा, ए इनवर्स विल बी इक्वल टू 1/a mod। ए मोड की वैल्यू है 8 और हमने इनवर्स का जो एडजॉइंट लिखना है, एडजॉइंट हमारे पास ये है 2014, 2014, ये हमारे पास एडजॉइंट है। तो इसको आपने मल्टीप्लाई नहीं करना भी अगर अंदर, क्योंकि ये फिर फ्रैक्शन में चला जाएगा, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नाउ हम प्रोसीड करते हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं बी मोड की तरफ। बी मोड निकालते हैं। What is B mod? B mod is -4 -2 1 -1, this is B mod। तो B mod कैसे निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको हम इससे मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वी गेट 4 -4 इंटू -1, दिस इज +4, माइनस माइनस प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हम माइनस लगाते हैं और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी गेट -2। सो वी गेट 4 + 2 माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6। ये हमारे पास आ गया बी मोड। तो बी मोड को अब हम फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट बी निकालते हैं।
तो बी का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, यहाँ -1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा और यहाँ -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। तो अब बी इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/b mod into adjoint of B, adjoint B। तो 1/b mod दिस इज 1/6 और adjoint of B की वैल्यू क्या है, दिस इज -1, 2 एंड -1 -4। तो इससे आगे सॉल्व करते हैं, इसे दोनों को मल्टीप्लाई हमने करना है। व्यूअर्स अब हमने 1/b इनवर्स ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने b इनवर्स और a इनवर्स की वैल्यू लिखी है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 1/6 को 1/8 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको बाहर लें 1/6 × 8 और यहाँ हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज -1, 2, -1 -4, 2 0 1 4। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1/48 और अब इनको मल्टीप्लाई करना है। -1 को 2 से किया, दिस इज -2, फिर 2 को 1 से करेंगे, दिस इज +2, फिर -1 को 0 से करेंगे, वी गेट 0, फिर 2 को करेंगे 4 से, दिस इज +8, देन -1 को -2 से -2, -4 को 1 से, दिस इज -4, -1 को 0 से, दिस इज 0 एंड -4 को +4 से, दिस इज -16। सो हमारे पास क्या आ जाएगा ये मल्टीप्लाई करने से, वी गेट दिस इज 1/48 एंड दिस इज 0 एंड +8 and this is -6 and -16। सो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, 0/48, 8/48, -6/48 ओवर -16/48। सो ये हमारे पास अब हम डिवाइड करेंगे, वी गेट 0 और 1/6 इसको करेंगे -1/8 एंड -1/4। सो ये हमारे पास देखिए लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ गया। तो सो हम वी में राइट, सो AB होल इनवर्स इज इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स। सो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो व्यूवर्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ये आप देख लें, थोड़ा सा मैं बोर्ड थोड़ा सा इधर करता हूँ जी। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। तो आज के लिए इतना ही है और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट रह गया, सिर्फ ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और जो लोग भी यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं तो आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और क्योंकि वो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाहे आप कंप्यूटर का कोई सीख रहे हैं, चाहे आप कुछ कोई भी वट एवर यू आर लर्निंग ऑन द यूट्यूब, यू मस्ट सब्सक्राइब दैट चैनल। तो आपने सिर्फ सब्सक्राइब करना है एंड यू विल गेट माई लेटेस्ट वीडियोज़। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।